विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल। शिक्षार्थियों की अलग अलग सोच शैली होती है, जिनका निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख किया गया है। चिंतनशील विचारक, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। एक, यह सदैव विषय वस्तु के संबंध में नई जानकारी लेना चाहते हैं। दो, यह नई जानकारी को अतीत के अनुभवों से संबंधित करने की चेष्टा करते हैं। तीन, सदैव तर्क जानने का प्रयास करते हैं। चार, इनमें सीखने के दौरान भावुकता का अंश रहता है। रचनात्मक विचारक, क्रिएटिव थिंकर्स। एक, नई जानकारी के साथ क्रीड़ा भाव, प्ले विद न्यू इंफॉर्मेशन। दो, तर्क जानने का प्रयास। तीन, समस्याओं के स्वयं द्वारा विकसित समाधान की चेष्टा। चार, ये अल्पमार्गीय समाधान, शॉर्टकट सॉल्यूशंस में भी विश्वास रखते हैं। व्यावहारिक विचारक, प्रैक्टिकल थिंकर्स। एक, सदैव तथ्यात्मक जानकारी की तलाश करना। दो, अपना कार्य करने के लिए सबसे सरल और कारगर उपाय का शोध करना। तीन, वो तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक अपने नए कौशल का अपने कार्य में उपयोग नहीं कर पाते। वैचारिक विचारक, कंसेप्चुअल थिंकर्स। एक, उनके मन में पहले से ही एक विचार बना होता है। ये नई जानकारी को सहज ही स्वीकार नहीं करते, वे सदैव मन में एक बड़ी तस्वीर लेकर चलते हैं। दो, इस प्रकार के विचारक ये जानना चाहते हैं कि जीवन में प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं, न कि केवल इतना कि अंतिम परिणाम क्या रहता। एक। तीन, वो कल्पित वस्तु जो वर्तमान में उस प्रक्रिया का भाग नहीं को भी इससे संबंधित करके सोचते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 5 अंत संबंधित अवयव हैं, जिसको 5 दृष्टिकोण भी कहते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। एक, संलग्न एंगेज, जिसमें शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। अन्वेषण, एक्सप्लोर, इसके अंतर्गत सीखने के लिए सभी 2 इंद्रियों का उपयोग, सामूहिक भावना एवं कुछ सामान्य अभिज्ञता, कॉमन एक्सपीरियंस, विक्रमित होना आदि आते हैं। 3, व्याख्या, एक्सप्लेन, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षार्थी में पारस्परिक विचार विमर्श, व्याख्या आदि आते हैं। 4, विस्तार, इलैबोरेट, प्राप्त ज्ञान को कहीं और भी लागू किया जा सकता है। 5, मूल्यांकन, इवैल्यूएट, प्राप्त ज्ञान का उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और उसे प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इसमें तकनीकी प्रगति में शिक्षण विधियां एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय है। इन सब के सम्मेलन से ही शिक्षण प्रभावी चलता है। शिक्षण एक कला और कौशल है। इसका अधिग्रहण कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनका नीचे संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। 1, शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एस ऑफ टीचर। सामान्यतः यह माना जाता है कि अत्यधिक योग्य शिक्षकों को कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए, और कम योग्य शिक्षकों का निस्माश्री कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए। इसके लिए सविता ने अलग अलग कथाओं के लिए योग्यता का निर्धारण किया हुआ है, B.Ed, CTET, नेट इत्यादि। 2, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स, प्रभावी शिक्षण के लिए समुचित कौशल संग्रह का होना आवश्यक है। कुछ शिक्षण कौशल जन्म में ही विद्यमान होते हैं, लेकिन कुछ कौशलों के लिए एक भाई शिक्षक को सचेत प्रयास करने पड़ते हैं। 3, शिक्षक का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, शिक्षक स्वयं हर समय एक शिक्षार्थी होता है। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करता है और अपने अनुभव से छात्रों के सवालों एवं कक्षा प्रबंधन को श्रेष्ठतर ढंग से नियंत्रित करता है। 4, कक्षा का वातावरण, क्लासरूम एनवायरनमेंट, एक शिक्षक को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को श्रेष्ठतर बनाने के लिए कथा का वातावरण इसके लिए सुगम चलाने में पहल करनी पड़ती है। 5, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की ज्ञतंत्र योग आवश्यक है और इसकी निश्चित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षक का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहे तो उसमें शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। यह शिक्षार्थियों पर भी समान रूप में लागू होता है।
6 शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियां, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक कक्षा को अपने ढंग से संचालित करना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी यांच में नहाते हैं। दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान प्रशासन के अधिकारी, चाहे ये विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के हों, शिक्षण पद्धतियों में मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रथामरण महते हैं। इसलिए दोनों शिक्षक और प्रशासन में अच्छा समन्वय होना चाहिए ताकि शिक्षण उद्देश्यों को सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके। 7 विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर। जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसमें उसने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है, तो वह अपने शिक्षण में छात्रों को उतना प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन यही शिक्षक यदि अपने विशेषज्ञता प्राप्त विषय को पढ़ाता है, तो यह उसे विद्यार्थियों को और अच्छे ढंग से समझ सकता है। 4 समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी एंड पेरेंट्स। माता पिता की अपेक्षाएं चर हस्तक्षेप के रूप में कार्य करती हैं। वे शिक्षार्थी पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे शिक्षण भी प्रभावित हो सकता है। शिक्षण कौशल, टीचिंग टेक्निक्स। जैक्शिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और प्रशिक्षण में इसके प्रकाशन के लिए निम्नलिखित शिक्षण कौशलों पर चल दिया गया है। 1 लिखित शिक्षण उद्देश्य। 2 शिक्षण सामग्री का आयोजन करना। 3 पाठ का परिचय सुचारू रूप से देने के लिए व्यवस्था करना। 4 यह का परिचय देना। 5 कक्षा में पूरी जाने वाले प्रश्नों को व्यवस्थित करना। प्रश्नों का सही वितरण करना। इनपुष्टि प्रबंधन, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। 8 व्याख्या करना। 1 उदाहरण सहित व्याख्या करना। 10 शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना। 11 कार्यप्रेरक वस्तु या संदीपन में विभिन्नता लाना। 12 पाठ्यक्रम शिक्षण की गति तय करना। 13 छात्रों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना। 14 शमपट, ब्लैक बोर्ड या श्वेतपट, व्हाइट बोर्ड का उपयोग करना। 15 पाठ का समापन करना। 16 सुपर नियत कार्य, असाइनमेंट। 17 छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। 18 छात्रों को सौखने में आने वाली समस्याओं का निदान, डायग्नोस और उपचारात्मक उपाय, रिमीडियल मेजर्स करना। 19 कसा का प्रबंधन करना। शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। इग्नेशियो एस्ट्राडा के अनुसार यदि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग, विधि में नहीं समझ पाता, तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के लिए वही विधि अपनाए जिससे शिक्षार्थी समझ पाए। शिक्षण नीति और शिक्षण विधि में संबंध। नेट परीक्षा में शिक्षण विधि का विशेष उल्लेख है। शिक्षण विधि का चयन शिक्षण नीति के आधार पर किया जाता है, जो कि उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इनका मुख्य कार्य सीखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना है। इसमें मुख्यतः सूक्ष्म उपागम, माइक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है। दूसरी ओर शिक्षण विधियों में पाठ्यवस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। इसमें पाला वस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें शिक्षण के कलात्मक पक्ष पर ज्यादा बल दिया जाता है। शिक्षण विधियों में मुख्यतः स्थूल उपागम, मैक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है। इनके अलावा यहाँ शिक्षण युक्तियों का वर्णन भी आवश्यक है। स्टोन्स एंड मोरिस के अनुसार शिक्षण युक्तियां उद्देश्यों से संबंधित होती हैं और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, कैसे वह कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न भूमिकाओं में कार्य को पूरा करता है और कैसे छात्र, शिक्षक तथा पाठ्यवस्तु में अंतः प्रक्रिया होती है, आदि बातें इसमें आती हैं। एक या कई युक्तियां सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति का प्रभावशाली बनाती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक है। शिक्षण उद्देश्यों और शिक्षण नीति के बाद अगला चरण उचित शिक्षण विधियों का चयन करना है। शिक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। 1 बड़े समृद्ध की शिक्षण विधियां, लार्ज ग्रुप मेथड्स। 2 छोटे ममृष्ट की शिक्षण विधियां, स्मॉल ग्रुप मेथड्स। 3 व्यक्तिगत शिक्षण विधियां, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड्स। शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियों को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।
तालिका 1.5 शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां। अध्यापक केंद्रित पद्धति, टीचर सेंटर्ड मेथड्स। मिश्रित पद्धति, मिक्स्ड मेथड्स। शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। बड़े समूह की शिक्षण विधियां, लार्ज ग्रुप मेथड्स। लघु समूह शिक्षण विधियां, स्मॉल ग्रुप मेथड्स। निजीकृत शिक्षण विधियां, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड्स। एक व्याख्यान, लेक्चर मेथड। एक समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन। एक सुपूर्द नियत कार्य या अभिहस्तांकित कार्य, असाइनमेंट। 2 व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रैटेजी। 2 संगोष्ठी, सेमिनार। 2 कार्यक्रम अनुदेश, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। 3 समूह शिक्षण, टीम टीचिंग। 3 पैनल चर्चा, पैनल डिस्कशन। 3 कंप्यूटर आधारित शिक्षण, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। 4 टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति। 4 मस्तिष्क झंझावाती, ब्रेनस्टॉर्मिंग। 4 परस्पर संवादात्मक वीडियो, इंटरैक्टिव वीडियो। 5 समीक्षा नीति, रिव्यू स्ट्रैटेजी। 5 परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। 5 मुक्त अधिगम, ओपन लर्निंग। 6 प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। 6 अनुशिक्षण विधि, ट्यूटोरियल्स। 7 प्रकरण अध्ययन, केस स्टडी। 8 पात्र अभिनय, रोल प्लेइंग। 9 प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। 6 सतत अनुकरण, सिमुलेशन। 7 अनुमानी विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। 8 ऐतिहासिक खोज विधि, डिस्कवरी मेथड। अध्यापक केंद्रित पद्धति, टीचर सेंटर्ड मेथड्स।